ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे पुण्यात्माओं, आज की इस पावन अवसर पर हम सभी पौष मास की महात्म्य का अत्यंत शुभ और फलदायी अध्याय भी सुनने जा रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है, पौष मास में कही गई कथा, पौष मास में सुनी गई कथा और पौष मास में किया गया स्मरण मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देता है। इसलिए आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, मन को शांत रखें, हृदय में भगवान का ध्यान करें और अंत तक कथा को श्रद्धा से सुनें। अब सभी भक्त मिलकर 3 बार बोलें, पौष मास की जय, भगवान विष्णु की जय, धर्म की जय हो। अब आइए पौष मास महात्म्य कथा अध्याय 20 का शुभारंभ करते हैं। भक्तजनों, प्राचीन काल में एक पवित्र नगर था जहाँ धर्म, सत्य और भक्ति का विशेष महत्व था। उस नगर में अनेक लोग पौष मास के महत्व को नहीं जानते थे। वे इस मास को साधारण समझकर व्यर्थ ही बिता देते थे। वे लोग कहते थे, मास तो 12 होते हैं, इसमें विशेष क्या है। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि पौष मास तप का मास है, संयम का मास है और भगवान की विशेष कृपा का मास है। उसी नगर में एक दिन एक दिव्य संत पधारे। उनका तेज देखकर लोग उनके पास एकत्र हुए। संत बोले, हे मानवों, जो पौष मास को साधारण समझता है वह स्वयं अपने भाग्य को साधारण बना लेता है। संत ने बताया, पौष मास में जो व्यक्ति प्रातः स्नान करता है, भगवान विष्णु का स्मरण करता है और संयम का पालन करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। उसी नगर में एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति रहता था। उसके पास न धन था न वैभव, लेकिन श्रद्धा थी। उसने संत की बातों को हृदय में बसा लिया। उस भक्त ने पौष मास में प्रातः स्नान किया, सादा भोजन किया, असत्य और क्रोध से दूर रहा और प्रतिदिन भगवान विष्णु का ध्यान किया। लोग उसका उपहास करते थे, लेकिन वह डटा रहा। एक दिन उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। पौष मास है, भगवान अवश्य रक्षा करेंगे। फिर भी उसने कहा। उसी रात भगवान विष्णु उसके स्वप्न में आए और बोले, वत्स, तुमने पौष मास का आदर किया है, इसलिए तुम्हारा जीवन अब कष्ट मुक्त होगा। अगले ही दिन उस भक्त को कार्य मिला। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया, परंतु उसने भक्ति नहीं छोड़ी। भक्तजनों, इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है, पौष मास केवल तिथि नहीं, यह आत्मशुद्धि का अवसर है। जो इसे समझ ले उसका जीवन धन्य हो जाता है। अब अंत में सभी भक्त मिलकर बोले, पौष मास की जय, भगवान विष्णु की जय, धर्म और भक्ति की जय। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि निश्चित रूप से आती है। इसी मंगल भावना के साथ पौष मास महात्म्य कथा अध्याय 20 यहीं पूर्ण होती है।